कर दिया गया और चलाते हैं महिला के साथ में और बाकी और साथी जब आप देखेंगे सूरत में जो है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आज़ाद शर्मा। जैसा कि आपको पता है, पिछले 3 दिनों से करनाल में एक मामला गरमाया हुआ है। वो मामला है डीएसपी और एडवोकेट सोनिया तंवर का। आइए इसी विषय में आज फिर सोनिया तंवर से बात करते हैं। जी सोनिया जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, कल जो आपकी गिरफ्तारी हुई है वो किस वजह से हुई है? मैं कल सीएम साहब से मिलना चाहती थी और उनको ये बताना चाहती थी कि करनाल प्रशासन के कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं, वो मेरे को बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं और 25 मुकदमों में कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। मैं सिर्फ इसलिए सीएम साहब से मिलना चाहती थी। मेरे साथी और हम यहाँ से गए, हमने कोई नारेबाजी नहीं गई, हम चुपचाप एक लाइन बना के जा रहे थे, जो डीएसपी मतलब पूरे प्रशासन को समझ में नहीं आएगी हम क्यों जा रहे हैं। एक ऐसे डीएसपी को मौके पर भेज दिया गया जिसने मुझे ये कहा कि ये बताओ कि आपकी समस्या क्या है। मैंने उन्हें ये बोला, मैंने कहा सर अगर आपको हमारी समस्या नहीं पता है तो आप आए क्यों हो यहाँ? सोनिया जी, मेरी समाज के कई लोगों से बात हुई, उनमें एडवोकेट भी हैं, पुलिसकर्मी भी हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, आम लोग भी हैं। उनका सबका कहना भी, अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलना होता है तो आप जिलाध्यक्ष के थ्रू, ओएसडी के थ्रू, मेयर के थ्रू, किसी न किसी नेता के थ्रू समय लेके मिल सकती हैं। ये कोई तरीका नहीं है अभी सड़कों पे आप ग्रुप बना के लोगों को इकट्ठा करके मुख्यमंत्री से मिलने जाए, वो भी उस दिन जिस दिन मुख्यमंत्री का करनाल में प्रोग्राम है। पुलिस की सीएम ड्यूटी लगी हुई है, जगह जगह चौक चौराहों को डाइवर्ट किया गया है। अगर आप मुख्यमंत्री से अपनी बात रखनी चाहती थी, आम लोग भी मिलते हैं, आप भी समय लेके ओएसडी के थ्रू किसी के थ्रू मिल सकते थी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहली बात तो इन लोगों ने मेरे को आम छोड़ा ही नहीं है कि मैं आम नागरिक हूँ, और दूसरी बात ये है कि वाल्मीकि धर्मशाला की ओपनिंग थी कल, और मैं ऐसी समाज से हूँ, और महर्षि वाल्मीकि जी की जो धर्मशाला थी उसकी ओपनिंग थी, मेरे समाज की धर्मशाला थी। अगर मैं वहाँ पर नहीं जा सकती तो फिर क्या फायदा उस धर्मशाला को बनाने का, जरा मुझे ये बताया। और रही सीएम से मिलने की बात, यार सीएम मेरा, एमएलए मेरा जब जी करे जब मैं मिल लूं, मेरा शहर, मेरी सड़क, मेरा अधिकार, मैं जब चाहे मिल लूं। और मुझे क्या जरूरत है किसी मतलब किसी व्यक्ति को बीच में ले जाकर मिलने की? क्या मेरी सीएम से अपनी पहचान नहीं है? मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं कोई अनएजुकेटेड व्यक्ति नहीं हूँ, मेरे खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। क्या मैं खुद नहीं मिल सकती अपने उससे, सीएम से? मुझे क्या मतलब किसी बिचौले की जरूरत है? और बिचौला कौन सा मेरे को टाइम दे बैठा है? बिचौले को एक दिन पहले भी तो ये पता था। जब आज आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के आपके जिलाध्यक्ष से मिला, जब बीजेपी के जिलाध्यक्ष का अभी तक तो मेरे को फोन नहीं आया। उनको ये नहीं पता कि एक महिला बैठी है, एक अधिवक्ता बैठी है, हम जाके पूछे कि मैडम क्या समस्या है। मुझे भी तो विपक्षी मान लिया ना। मैं कह रही हूँ, मैंने हमेशा मुद्दे पे बात करी, मैं कभी किसी पार्टी से नहीं रही, मैंने कभी किसी पार्टी का प्रचार नहीं किया, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मुझे विपक्ष बना लिया। मैंने सिर्फ मुद्दे पे बात की है। अगर मुद्दे पे बात करने को अगर बीजेपी का मतलब वो समझा जा रहा है विरोधी, तो फिर तो गलत समझ रहे हैं। सोनिया जी, क्या ये रास्ता सही है? अभी आए दिन करनाल में ना जाने कितनी एफआईआर दर्ज होती है। आप एक महिला एडवोकेट, आप बेहतर जानती होंगी। सभी लोग सड़कों पे निकलकर सीएम से सीधी मुलाकात कर ले, क्या इसको आप सही मानती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सही मानती हूँ इस बात को। प्रशासन को टाइट क्यों नहीं करते सीएम साहब? मैं भी तो यही कह रही हूँ कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये भ्रष्ट अधिकारी क्या काम कर रहे हैं। अगर इन लोग आज मेरे 25 मुकदमों पर इन लोगों ने पिछले 3.5 साल से कोई कार्रवाई नहीं की। मैं कह रही हूँ एक अधिकारी के खिलाफ पर्चा दर्ज कर दो, अदरवाइज मतलब कोई सीएम साहब से मिलने जाएगा ही नहीं। कौन जाना चाहता है? आप ये बताओ, क्या हमारे लिए पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से 3 किलोमीटर में पैदल चल के जाऊँ? मैडम, कुछ लोगों का मानना भी, अगर आप पूरी करनाल पुलिस की टीम से नाखुश हैं तो आप अपने मामले की जांच, जैसे पहले भी कई मामलों की जांच पानीपत और कुरुक्षेत्र हो चुकी है। मैं धक्के खाती फिरूं, यही कहना चाहते हैं आप? अभी मैंने प्रशासन को ये कहा था, मैंने एसपी साहब को ये कहा कि मेरे केस को करनाल से बाहर मत बेचना, क्योंकि मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ, मेरे लिए बार बार इधर उधर जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी 6 महीने से मेरा केस जो है वही माधुरी कौशिक को इंद्री दे रखा है। मैं फोन करती हूँ, उसके बाद फोन उठाने का टाइम नहीं है। मैं उसको फोन करती हूँ, वो कहती है मैं जब करनाल आऊंगी मैं आपसे मिलूंगी। इंद्री मैं नहीं जा सकती, मैं क्यों तेल फूकती फिरूं भाई? कल आपके ऊपर किस किस धाराओं को लेकर मुकदमे दर्ज किए गए? कल मेरे ऊपर 2 मुकदमे दर्ज किए गए। एक 751 का मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें रात को मेरी जमानत हो गई थी, और उसके अलावा 147, 149, 186, 291, 341 पुलिस के कार्यों में बाधा डालने के लिए मेरे ऊपर पर्चा दर्ज किया गया। अपने समाज की धर्मशाला में जाने के लिए मेरे ऊपर पर्चा दर्ज किया गया। वो धर्मशाला मेरे समाज की है और मैं वहां जाना चाहती थी, और वहां सीएम साहब आए हुए थे। अरे हमारे लिए ही तो आए होंगे। अगर मैं उनको आज भी सीएम
अपनी कंप्लेंट नहीं पकड़ाते हो तो आप बताओ, और उनके ओएसडी ना पकड़ते हो तो वो बताओ, और अगर एक मैं चली जाती तो क्या हो जाता। और चुपचाप गए थे भाई साहब, हमने तो जय भीम के नारे भी नहीं लाए, हम तो चुपचाप जा रहे थे। आजा बिस्ती से। क्या भविष्य में आप फिर सीएम साहब से मिलने की कोशिश करेंगी उनके नुमाइंदों के थ्रू, या वो आप ये चाहती हैं भी उनके नुमाइंदे आपके पास आके बात मैं ये करें? चाहती हूँ कि उनके नुमाइंदे हमारे पास आए, मेरे से लिखित में मेरी कंप्लेंट लेकर जाए, सीएम साहब को दिखाएं और सीएम साहब का जवाब हमें ले आके दिखाएं कि वो लोग क्या करवाना चाहते हैं हमारे लिए। मैं सीएम साहब से मैं किसी से नहीं मिलना चाहती यार, 3.5 साल हो गए, किसी ने नुए नहीं, मेरा सारे शहर की चोरी दुखी हो रही है। मैडम, एक डीएसपी के ऊपर एसपी, आईजी, एडीजीपी, डीजीपी तक के सीनियर अधिकारी होते हैं, क्या आप अपने इस मामले को लेकर किसी उच्च अधिकारी से भी मिली हैं? एसपी करनाल, आईजी करनाल, महिला आयोग, हरियाणा महिला आयोग, नेशनल महिला आयोग, एससी हरियाणा कमीशन, एससी नेशनल कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन, और बताओ कुछ रह गया हो तो। दूसरी बात, आपके जो 24 या 25 एफआईआर, एक मिनट भाई साहब, आपके जो 24 एफआईआर दर्ज है उसमें मैंने सुना है भी कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें बिहार तक के लोग शामिल हैं, तो पाकिस्तान में थोड़ी है सर यार। जहां आपका निवास स्थान है वहां भी काफी लोग बिहार तबके के रहते हैं। तो क्या आपकी किसी वहां पर पर्सनल कोई रंजिश हो जिसके चलते आपको लगता हो कि मेरे पड़ोस से ही कोई ऐसी बात? मेरी कोई रंजिश नहीं है किसी से, मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई आज तक किसी से। मेरे को इस मैटर के मतलब किसी आरोपी को मेरे सामने लाएंगे, मैं तभी आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि वो लोग कौन है। जो लोग मुझे वीडियो कॉल करते हैं वो अपनी शक्ल नहीं दिखाते, वो सिर्फ अपने शरीर के गंदे हिस्से दिखाते हैं और गंदी हरकतें करते हैं। मैंने आज तक किसी का फेस नहीं देखा। सोनिया जी, आपके पिता भी एक पुलिस अफसर रिटायर है, डीएसपी से हुई कहासुनी को लेकर उनकी क्या राय है? उनकी राय मेरे से कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो एक फादर है, उनकी ज्यादा भावुक है, और उनका ये कहना है कि जानबूझ के कार्रवाई नहीं की जाए। तो अब आप पुलिस प्रशासन से क्या चाहती हैं अपने मुकदमों को लेकर? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हिमाद्री कौशिक एएसपी, डीएसपी विजय देसवाल, एक सिपाही है अंजू के खिलाफ SC/ST एक्ट सेक्शन 4 में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने महिला को, एक SC महिला को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया। और विजय देसवाल के खिलाफ एक आधी धारा और लगा लो, मेरे को थोड़ी मन को तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि कल उसके मन को बहुत तसल्ली हुई होगी मेरे को गिरफ्तार करवा के। और मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि मैंने उनकी कार्रवाई में कोई बाधा डाली। अगर अपने समाज की धर्मशाला की ओपनिंग में जाने को, अपने शहर की सड़क पर चलने को और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने को ही अगर क्राइम समझा जा रहा है, तो मैंने क्राइम किया है। आज पुलिस प्रशासन से कोई आपकी मीटिंग उन्होंने मेरे को बुलाया है 11:30 बजे। मेरे वकील साथी अभी यहाँ पर आए हैं, ये लोग वहाँ पर हमें रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, मैं किसी से नहीं मिलना चाहती। मैं अपना आश्वासन लिख के दे रही हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ, और वो अपना बात जवाब लिख के भेज देंगे। मैं एसपी करनाल से नहीं मिलना चाहती, मैं आईजी करनाल से नहीं मिलना चाहती, क्योंकि मुझे कार्रवाई चाहिए, मुझे आश्वासन नहीं चाहिए। आपके 24 मुकदमों में पुलिस की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई? एक मुकदमे में इन्होंने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, उसके लिए 2 बार ऑलरेडी चालान आ गया है, और तीसरी बार चालान चाहे आज आ जाए चाहे कल आ जाए। मतलब 3.5 साल से चालान नहीं पूरे हो रहे एक मुकदमे में। आप ये बताओ मैं गवाही कब शुरू करवाऊंगी, ये बताओ मेरे को। दोषियों को सजा कब मिलेगी? जी अमित जी, कल जो आपकी गिरफ्तारी हुई, फिर सीएम साहब के जाने के बाद आपको रिहा भी कर दिया गया, और आपके ऊपर सुना है कोई मुकदमे भी 1 से 2 मैडम ने बताए हुए हैं, उसके चलते आप क्या कहना चाहेंगे? रिहा नहीं किया जी, जमानत दी है। ओके, जमानत पे छोड़ा गया है। पीड़ित हम और हमें ही मुजरिम बना दिया गया है। पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ इस प्रशासन को, वक्त बदलता है, अंधेरा होता है तो उजाला भी होता है। और जो आज मैं भूख हड़ताल पे बैठा हूँ ना, उसका एक ही मतलब है, अहिंसा हमारा संविधान हमको अधिकार नहीं देता है, हिंसा करनी हमें आती नहीं है। अहिंसा के रास्ते पे बैठ के आज सर कुछ लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री से आम लोग भी मिलते हैं, जब मुख्यमंत्री आते हैं PW रेस्ट हाउस में दरबार लगाते हैं, समय लिया जाता है, जिला अध्यक्ष के थ्रू, OSD के थ्रू, संजय बटला जी के थ्रू, उसमें समय लिया जाता है, 2 लोग 4 लोग मिलते हैं। लेकिन आपने जो कल रास्ता निकाला सड़कों के थ्रू मुख्यमंत्री से मिलना, उसके लिए पुलिस अपनी ड्यूटी पे थी, CM ड्यूटी पे थी, उसको वो आपको रोकना ही चाहते थे। देखिए, रोकना चाहते थे, ठीक है, उनको ये लगता था कि भाई कहीं उपद्रव ना हो जाए। हमने तो ये भी कहा कि आप मिलवा दो, आप हमें 2 आदमियों को मिलवा दो, फिर भी नहीं मिलवाया। क्या सर आपको प्रोसीजर नहीं पता
फिर जिलाध्यक्ष के पास आप खुद जाएंगे अपनी एप्लीकेशन लेके और सीएम मुख्यमंत्री के लिए समय मांगेंगे ओएसडी से, सलाहकार से, किसी से भी? ओएसडी जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं है, जिलाध्यक्ष जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है। ये तो भाई मेरे संगठन में भी पद है बहुत ज्यादा, मेरे भी ओएसडी है, मेरे भी जिलाध्यक्ष है, उनसे प्रोटोकॉल थोड़ी होता है। सर मेरे मुताबिक न्याय मांगने के लिए अक्सर हमें बड़े अधिकारियों के पास, नेताओं के पास खुद चल के जाना पड़ता है। वो प्रक्रिया क्योंकि हम आम लोग हैं। हम लोगों ने परंपरा बना दी, प्रक्रिया बना दी। अगर हम इनको हम नोटों में अपनी वोटों को ना बेचे ना तो ये खुद चल के आएंगे। जो सिक्योरिटी जनता के लिए होनी चाहिए ना, ये इनके पीछे भागती है। सोनिया तंवर जी के पास जो अश्लील कॉल, जो वीडियो कॉल लगातार आ रही है पिछले 3-3.5 साल से, मैं भी उन मामलों की कवरेज कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि ये किन लोगों का काम है और किस तरह की चीज़ें हैं? क्योंकि आप जहाँ रहते हैं वहाँ भी कुछ बिहार तबके के लोग हैं और ज़्यादातर कॉल शायद बिहार साइड से भी हैं और जगह से भी है। उस विषय में आप क्या कहेंगे? मैं इस विषय में ये कहना चाहूँगा कि बिहार से जितने लोग यहाँ के बसे हैं, उन लोगों की लोकेशन जो बिहार की बताते हैं शायद इनका इंटेंसली बताते हो, पर जिस तरीके से विजय देशवाल डीएसपी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, मुझे तो ये लगता है कि अब जो रिसेंटली कॉल आ रही है, क्या पता ये खुद ही करा रहा हो, तभी तो इसने ऐसी भाषा का प्रयोग। क्या आप मानते हैं करनाल प्रशासन, करनाल पुलिस के पास वो सभी मशीनरी उपलब्ध है जो साइबर सेल को चाहिए होती है, या वो सभी अधिकारी मौजूद है जिनके पास पूर्ण प्रशिक्षण हो? प्रक्रिया अब इनको क्या है, इनके पास अभी थाना भी खोला था साइबर का, सारी मशीनरी है, सरकार सब देती है। कभी मैं ये मानता हूँ कि कोई भी सरकार होगी ना देश की, वो कभी ये नहीं कहती बेटियों का बलात्कार करो। हाँ ये कह सकते हैं भाई फलाना शूटर है उसको मार दो, गुंडे को मार, पर ये नहीं कहती कि बेटियों का बलात्कार करो। ये प्रशासन की लापरवाही है, इनका निकम्मापन है कि ये काम करना नहीं चाहते हैं। इन लोगों ने जानबूझ के इस पूरे प्रोपगंडे को रचा हुआ है कि सोनिया तंवर के साथ साथ उन सभी महिलाओं को प्रताड़ित करो जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती है। अगर आप मुख्यमंत्री साहब से कोई बात रखना चाहते हैं तो आप खुद मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे या आप चाहते हैं मुख्यमंत्री आपसे मिलने आए? देखिए, मुख्यमंत्री से कल मिलने जा रहे थे और सारी मीडिया सर जैसे वो मिलते हैं, हाँ, जैसे वो मिलते हैं किसी ना किसी सलाहकार के थ्रू, ऐसी सलाहकार के थ्रू मैं कभी नहीं मिलना चाहूंगा। उनके जितने सलाहकार है ना, उनसे ज्यादा अच्छे सलाहकार आज यहाँ पर बैठे हुए। सर फिर जिस दिन मुख्यमंत्री करनाल में हो गए उस दिन आपको सड़कों के रास्ते तो पुलिस नहीं जाने देगी, चाहे उसमें मैं भी हूँ। अगर मैं ग्रुप बना के 10-20-30 लोग लेके, ऐसा क्या है मुख्यमंत्री के पास, ऐसा क्या है कि वो हम उनसे छीन लेंगे? हमने वोट नहीं सर, एक प्रोटोकॉल होता है सीएम का, कार्यक्रम का, पुलिस ड्यूटी होती है। सर अगर मैं उधर, आप बेहतर जानते हैं, आप भी एडवोकेट। हथियार अगर मैं ले रहा हूँ तब तो वो कहे, नारेबाजी कर रहे हैं, हाथों में डंडे या झंडे हो या काला कोई कपड़ा लेके विरोध हो, तब तो माने। हम तो सिर्फ जा रहे थे ना, हमने कहा कि आप मिलवाओ, दो मिलवा दो। मैंने तो आप रिकॉर्डिंग देखे, डीएसपी जैसी को कहा कि आप मिलवाओ, आप 2 लोगों को मिलवा देना और आपके साथ हम चलेंगे। कल पुलिस आपको गिरफ्तार करके कहाँ लेगी? क्या आपके साथ कोई मार पिटाई भी हुई है? देखिए, मार पिटाई तो इन्होंने गाड़ी में बैठाते हुए बहुत कर ली थी। संदीप SHO है सिटी थाने का, एक राणा है CI 1 का, उसने मेरे सर में मुक्के मारे हैं, मेरे सर में टाके आए हुए हैं, एक छोटी सी चोट भी मेरे को बहुत दर्द करती है। कल रात से मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, पर आज मैंने एक ही निर्णय लिया है कि भगत सिंह जी ने भी अंग्रेजों को झुका दिया था भूख हड़ताल पर, तो आज से मैं भूख हड़ताल पे हूँ। मेरा चाहिए मेडिकल करवा ले, पेट बिल्कुल खाली है, और चाहे डेली करवा ले, अगर इनको वो चाहे कैमरे लगवा ले, सिर्फ पानी पेट में जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। और ये भी वादा रहा कि अगर इनको अरेस्ट नहीं करवाया और इस प्रशासन को नहीं झुकाया तो शायद यहीं से धरना स्थल पे हम अपने जान। सर आपके 25 मुकदमे दर्ज करवाए पर पुलिस ठीक से कार्रवाई नहीं कर पाई, उसकी क्या वजह है? आप क्या मानते हैं? देखिए, इसकी वजह एक ही है कि इनको कार्य करना नहीं आता है और कार्य करना ये चाहते भी नहीं है। AC कमरों में और हीटर लगे कमरों के अंदर बैठने की इनको आदत हो गई है। जिनमें टैलेंट है उनको ये काम करने नहीं देना चाहते हैं, और जो अनटैलेंटेड पर्सन है उन्होंने इनको अपने पास बैठा रखा और जिम्मेदारी दे रखी। आज आपकी पुलिस प्रशासन से मीटिंग है, सोनिया जी ने बताया, तो आप उस मीटिंग में अपनी क्या बात रखना चाहेंगे? क्या सवाल है आपके या क्या मांग है आपकी? हमारी मांग सिर्फ यही है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लो और ASP माधुरी कौशिक, प्रमोद गौतम, अंजू और DSP विजय देशवाल के खिलाफ पर्चा दर्ज करो, ताकि लोगों को कार्रवाई मिल सके। और हम मिलने नहीं जाएंगे, हम सैकड़ों बार इनसे मिल चुके हैं। हम अपनी शिकायत लिख के देंगे और इसे लिख के जवाब लेंगे कि SP ने क्या कहा, कि कल को SP भी अपनी बात से ना मुकरे। तो दोस्तों, ये थे एडवोकेट सोनिया तंवर, अमित तंवर। आप 3 दिन से देख रहे थे करनाल में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ था। इसी को लेकर आज इनसे बातचीत हुई, आपने सभी सवाल सुने। चलो भाई।